चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं फटाफट हमारा थ्योरी का रिवीजन, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो हम थ्योरेटिकल टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये टॉपिक सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किस लिए रहने वाला है? स्टेट बोर्ड के लिए, मतलब एमपी बोर्ड के लिए। ठीक है, ओके डन। अब बच्चों देखना कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को और फंड फ्लो स्टेटमेंट को। कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस फंड फ्लो स्टेटमेंट। इधर देखते हैं फटाफट, है ना। सबसे पहले सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इस चीज का मतलब क्या? भाई साहब बहुत सिंपल तरीके से बोला गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कैश के फ्लो का स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट जो हमको क्या बताता है, कैश के आने और कैश के जाने की खबर देता है, उस स्टेटमेंट को हम बोल देंगे कैश के फ्लो का स्टेटमेंट, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब बहुत सिंपल बोला गया कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये कोई कंपनी है, तो इस कंपनी के पास पूरे साल में कितना कैश आया और कितना कैश गया, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, अगर इस चीज की कोई स्टेटमेंट बना के दे दे, हमको लिख कर दे दे कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और वहीं पे दूसरी तरफ फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? तो बोला गया बच्चों, बोला गया फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो ये कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स के फ्लो के बारे में बता रहा है। मतलब कब कब फंड्स आ रहे हैं और कब कब फंड्स जा रहे हैं, कब कब फंड्स का इनफ्लो हो रहा है और कब कब फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है। तो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स के आने और फंड्स के जाने का अगर मैं कहीं पर रिकॉर्ड बना दूंगा तो उसको क्या बोल दिया जाएगा बच्चों? फंड फ्लो स्टेटमेंट। सर फंड्स का मतलब क्या होगा ये तो बताओ। आपने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश के आने जाने का हिसाब किताब, फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब फंड के आने जाने का हिसाब किताब। अरे सर कैश का मतलब तो हम जानते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पढ़ के रखा है। कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पैसा या पैसे जैसा। तो कैश के मतलब में कैश तो आ ही जाता है, साथ साथ हर वो चीज जो पैसे जैसी होती है वो भी आ जाती है। पर ये बात हम जानते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हम जानते हैं। हमको सर दिक्कत होती है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के मतलब में होती है। तो मेरे बच्चे बोला गया फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है, फंड्स का यहां पे मतलब जो डिफाइन करा गया, बोला गया फंड्स का यहां पे जो मतलब रहने वाला है वो रहने वाला है वर्किंग कैपिटल। क्या रहने वाला बेटा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो क्या बताए, वर्किंग कैपिटल में कब कब इंक्रीज हुआ और कब कब डिक्रीज हुआ, कब कब वर्किंग कैपिटल में पैसा आया और कब कब वर्किंग कैपिटल का पैसा गया, कब कब वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आए। ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है तो उस स्टेटमेंट को बोल दिया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं, देखना है। मान लो ये पूरा का पूरा एक गार्डन है। क्या बेटा? गार्डन है ना। यहां बहुत सारे पेड़ लगे, ये देखो ये देखो, ये ऑरेंज का पेड़ हो गया, ये एप्पल का पेड़ हो गया, ये ग्रेप्स का पेड़ हो गया, ये गुआवा का पेड़ हो गया और ये हो गए आम के पेड़, मैंगो ट्री। ठीक है, अब मैंने अगर आपसे बोला कि मुझे बताओ एक स्टेटमेंट बना के कि मैंगो ट्री में कितने आम आते हैं और कितने आम जाते हैं, मुझे बताओ। मैंने गार्डन के सारे पेड़ों की बात करी कि सिर्फ मैंगो ट्री की बात करी? सर आपने सिर्फ और सिर्फ मैंगो ट्री की बात करी। तो अगर आप एक स्टेटमेंट बनाओगे और आप बोलोगे कि इस मैंगो ट्री में पहले 7 आम आए थे, फिर इससे हमने 3 आम तोड़ लिए, फिर इसके अंदर 4 आम और आए, फिर हमने इसमें 2 आम तोड़ लिए, तो ऐसे करके आप एक स्टेटमेंट बनाओगे। बताओ ये स्टेटमेंट किस चीज का है? ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है? मैंगो का। किसका है बेटा? मैंगो का। बट अगर मैंने वहीं पे आपसे बोल दिया कि मुझे एक स्टेटमेंट बना के बताओ और उस स्टेटमेंट में गार्डन के हर एक पेड़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए बेटा? गार्डन के हर एक पेड़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑरेंज का पेड़, एप्पल का पेड़, ग्रेप्स का पेड़, गुआवा का पेड़, मैंगो का पेड़, सारे पेड़ की स्टेटमेंट बना के दिखाओ और फिर आप मुझे बताओ
फिर आप मुझे के बताओ कि कितने फल हमारे पास आए और कितने फल हमारे पास से चले गए। मुझे बताओ मैंगो ट्री क्या वाइडर टर्म हुआ कि नैरो टर्म हुआ? सर मैंगो ट्री गार्डन का एक हिस्सा है, मैंगो ट्री गार्डन नहीं है। तो आप ये बोलोगे कि ये जो हमने मैंगो ट्री का स्टेटमेंट बनाया था ना, ये स्टेटमेंट काफी नैरो था। क्या था बेटा? काफी नैरो था। वहीं पे जब मैं बात करता हूं पूरे के पूरे गार्डन की, पूरे बगीचे की बात करता हूं, तो अगर पूरे बगीचे का हम हिसाब किताब करते हैं तो ये टर्म क्या हो जाता है मेरे बच्चों? ब्रॉड टर्म हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ब्रॉड टर्म हो जाता है। इस टर्म को हम बोलते हैं वाइडर टर्म। ये ज्यादा ब्रॉड टर्म हो गया, इसके अंदर मैंगो ट्री भी आ गया और बाकी ट्री भी आ गया। तो यही ऐसा ही होता है मेरे बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में। समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट अभी आपको एकदम क्लियर बैठ जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलता है कि भाई साहब हम आपको एक स्टेटमेंट बनानी है और उस स्टेटमेंट के अंदर पूरे के पूरे फंड्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमने बोला फंड्स का मतलब क्या? उसने बोला फंड्स का मतलब होगा वर्किंग कैपिटल। आपको पता है वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? वर्किंग कैपिटल निकलती है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो इससे निकल के आती है क्या? वर्किंग कैपिटल। मतलब हमको एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जिसके अंदर पूरा हिसाब किताब होना चाहिए सारे के सारे करेंट एसेट्स का और सारी की सारी करेंट लायबिलिटीज का। ये पूरा का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। अब करेंट एसेट्स के अंदर मान लो बेटा स्टॉक आता है, मान लो बेटा डेटर्स आते हैं, मान लो बेटा आपने अगर लोन्स एंड एडवांसेस दे के रखे शॉर्ट पीरियड टाइम के, ये भी आ जाएंगे। मान लो बेटा इसके अंदर और क्या आता है? बिल्स रिसीवेबल आ जाता है। इसके अंदर और क्या आता है? कैश खुद आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता है सर। करेंट लायबिलिटी के अंदर मान लो बेटा क्रेडिटर आ जाता है, मान लो बेटा बिल्स पेबल आ जाता है, मान लो आपने शॉर्ट टर्म के लोन लेके रखे होंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स है ना, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, तो ये सब चीज आ जाती है, ये सारी चीजें आती है। तो बच्चों जब मैंने बोला कि मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो बोला गया फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का स्टेटमेंट। वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का मतलब हो जाएगा करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। इन सारे आइटम्स के जो चेंजेस हो रहे हैं उस चीज का स्टेटमेंट बनाया जा रहा है। तो मुझे बताओ करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी में क्या हमने ढेर सारे आइटम्स को कवर करके रखा हुआ है कि नहीं करके रखा हुआ है? करके रखा हुआ है सर। तो बोला गया वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये एक ब्रॉडर टर्म है, ये बड़ा टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे आइटम आते हैं। अब मुझे बताओ क्या कैश भी इसके अंदर आता है कि नहीं आता? क्या कैश भी इसके अंदर आता है कि नहीं आता? सर कैश भी इसके अंदर आता है। तो मेरे बच्चे बोला गया कि अगर आप इसमें से सिर्फ एक आइटम उठा के कैश के फ्लो का स्टेटमेंट बना देते हो तो उस चीज को बोल दिया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सारे आइटम्स का स्टेटमेंट बनाओगे तो हर एक वर्किंग कैपिटल के आइटम का जब स्टेटमेंट बन जाएगा साथ में मिलके, तो उसको बोल दिया जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश के आने जाने का बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट सारे फंड्स के आने जाने का बताते हैं। फंड्स का मतलब हो गया वर्किंग कैपिटल वाले फंड्स, वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी में जो जो आइटम्स कवर करे गए थे। इसका मतलब कैश खुद वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही आ जाता है ना। तो कैश की इंफॉर्मेशन भी आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट में कवर कर दी जाती है। तो ये मोटा मोटा मीनिंग होता है जो थ्योरेटिकली आपको समझ के चलना चाहिए, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट वाइडर टर्म है, ब्रॉड टर्म है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नैरो टर्म है, छोटा टर्म है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बुक की लैंग्वेज में जो डेफिनेशंस लिखी गई हैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा फंडा समझ में आ जाए और आप याद कर सको। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया? मीनिंग। क्या बोला गया बेटा? मतलब। तो देखना सबसे पहले यहां मैं बात करता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब, मत देखना डेफिनेशन क्या होता होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता होगा ऐसा स्टेटमेंट जो किसका फ्लो बताता होगा? कैश का, कैश के आने का और कैश के जाने के बारे में बताता होगा, उसको हम बोलते होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब इनफ्लो आना एंड आउटफ्लो जाना। तो देखना इट इज अ स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब इस साल के दौरान जो भी कैश आया और कैश गया उसके आने और जाने के बारे में बताता होगा, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहली चीज।
फंड फ्लो स्टेटमेंट किसके बारे में बताता होगा सर? फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता होगा वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के बारे में। किसके बारे में? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में। तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द चेंजेस अबाउट द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो देखो इसको इन्होंने लिखा इट इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस दैट एक्सप्लेन द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जो क्या बताता है? चेंजेस। किसके चेंजेस बताता है बेटा? वर्किंग कैपिटल के। अरे हाँ कि ना? अरे आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश के आने जाने के बारे में बताता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब फंड्स मतलब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के बारे में बताता है। ठीक है सर, अब देखना सबसे पहले मुझे बताओ मैंने क्या बताया था? पहला पॉइंट हमने कवर करा, हाँ यहां पे मीनिंग। ठीक है, डन। अब आ जाओ आप थर्ड पॉइंट पे। मैंने आपको क्या बताया था भैया? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था कि थर्ड पॉइंट ले कि नीचे वाला पॉइंट ले? हाँ थर्ड पॉइंट लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? बताओ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट बताओ नैरो कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है? सर बट ऑब्वियस कैश फ्लो छोटा होता है क्योंकि कैश तो खुद ही वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है, तो यही लिखा गया। तो ये जो होता है ये नैरो होता है, नैरो कॉन्सेप्ट होता है कैश का। ठीक है, और ये जो होता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बच्चों ये वाइडर होता है। इनने वर्ड यहां नहीं लिखा, आप यहां पे वर्ड लिख लीजिएगा, ये वाइडर या ब्रॉडर जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, ये ब्रॉड टर्म होता है, बड़ा टर्म होता है। ठीक है, इसके अंदर खुद भी कैश आ जाता है। तो इट इज बेस्ड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स, इट इज बेस्ड अंडर द ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ फंड। ठीक है, पक्की बात है? डन डन। तो ये दो फंडे हो गए। थर्ड फंडे पे आते हैं, पहले थर्ड फंडे पे आते हैं। नीचे आ जाओ बेसिस ऑफ अकाउंट्स पे, आ जाओ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मुझे बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश की बात करी जाती है क्या? हाँ सर, सिर्फ और सिर्फ कैश की बात करी जाती है क्या? नॉन कैश वाले आइटम्स को हम हटा देते थे? सर 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 हाँ सर, नॉन कैश के आइटम को तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बाहर फेंक दिया जाता था। तो मेरे बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, तो उसके अंदर तो नॉन कैश आइटम्स को आप इग्नोर ही मार देते थे। तो वो सिर्फ एक ही बेसिस से बन सकता है और उसको क्या बोला जाता है बच्चे? कैश बेसिस। क्या बोला जाता है बेटा? कैश बेसिस। सिर्फ उसमें पैसे के आने और जाने के बेसिस पे उसको प्रिपेयर करा जाता है। तो इसीलिए बोला गया कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। एक और होता है हाइब्रिड बेसिस, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। ओके, तो कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस दो बेसिस होते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्योंकि नॉन कैश आइटम्स को एकदम हटा दिया जाता था, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो एक ही बेसिस पे प्रिपेयर होता है। और वो कौन सा बेसिस है मेरे बच्चे? कैश बेसिस। कौन सा बेसिस है बेटा? कैश बेसिस। अरे हाँ कि ना? ठीक है सर। और वहीं पे फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है वो कौन से बेसिस बनता है बेटा? फंड फ्लो बेस स्टेटमेंट बनता है अक्रूवल बेसिस पे। क्यों सर? क्योंकि यहां पे कैश प्लस नॉन कैश दोनों आइटम्स को कंसीडर करके इसको प्रिपेयर करा जाता है। तो कैश एज वेल एज नॉन कैश दोनों आइटम्स को यहां पे कंसीडर करके आप इसको प्रिपेयर करते हो। तो इसको आप कौन से तरीके से बनाते हो? अक्रूवल बेसिस पे बनाते हो। कौन से बेसिस पे बनाते हो मेरे बच्चे? अक्रूवल बेसिस पे। तो देखो मैंने आपको 3 पॉइंट याद करा। सबसे पहला मीनिंग बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? सर ऐसा स्टेटमेंट जो कैश के आने और जाने के बारे में बताता है, मतलब सच स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। सिंपल सिंपल। फंड फ्लो का मतलब क्या? सर ऐसा स्टेटमेंट जो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस बताता है। तो इट मींस सच स्टेटमेंट विच शोज द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। पहला हो गया। सेकंड मैंने आपको बताया मेरे बच्चे कि कॉन्सेप्ट क्या रहता है। तो कॉन्सेप्ट वाइज बोला गया कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये नैरो टर्म है और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये ब्रॉडर वाइडर टर्म है। ठीक है। थर्ड मैंने बताया बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से बेसिस से बनाया जाता है? कैश बेसिस पे बनाया जाता है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट कौन से बेसिस बनाया जाता है? अक्रूवल, बिकॉज इट कंसीडर कैश एज वेल एज नॉन कैश बोथ आइटम्स। ठीक है। फिर फोर्थ आइटम पे आते हैं, फोकस। फोकस 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 के अंदर बोला गया मेरे बच्चों फंड फ्लो स्टेटमेंट फोकसेस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ओके, छोड़ो ना, क्या ही पढ़ना, ऐसे बता दो ना। फोकस मुझे बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट किस चीज पे फोकस करता होगा? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकस करता होगा कैश के आने जाने पे, अपनी कैश की तीनों एक्टिविटीज पे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो तीनों एक्टिविटीज पे कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकस करता होगा। सिंपल सी बात है। वहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट फोकस करता है मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल के शेड्यूल्स पे। किस पे फोकस करता है बेटा? वर्किंग कैपिटल के शेड्यूल्स पे। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट को लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइजिंग द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटीज होती हैं, उन तीनों एक्टिविटीज पे ये फोकस करता है। ठीक है। वहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट फोकसेस चेंजेस इन, ये राइटिंग कैपिटल नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल है, वो मिसप्रिंट है ना।
वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट फोकसेस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो ये इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है मेरे बच्चे? वर्किंग कैपिटल पे। इसका फोकस किस पे होता है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आने वाले कैश पे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इट्स फोकस ऑन दी इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और वहीं पे फंड फ्लो स्टेटमेंट काय पे फोकस शो करता है अपना? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल के चेंजेस पे। डन? अरे हाँ की ना, ये 4 पॉइंट हो गए, ये 4 पॉइंट हो गए, ये 4 पॉइंट हो गए, आपने 4 पॉइंट रख लिए, ठीक है। अब इसके बाद 5वां पॉइंट रख लो, बहुत सिंपल, सेकंड वाला, ठीक है। बताओ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। बताओ क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ता है आपको? फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको सेपरेट एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है विच शोज दी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कि आपको वर्किंग फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक सेपरेट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है जो बताता है वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के बारे में। और वहीं पे आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल को लेके हम कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। तो यही लिखा गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, a statement or schedule of changes in working capital is prepared separately। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसको सेपरेटली प्रिपेयर करा जाता है वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को, और आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नो सच शेड्यूल और स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 5 पॉइंट आप रख लो, साथ में एक्सप्लेनेशन वाला रखना चाहो तो रख लेना, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो, आपका इतने से काम हो जाएगा। अब देखना, हम अपनी लैंग्वेज में इसको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर जल्दी हो गया हो तो बता देना, मैं अगली वीडियो थोड़ा स्लो कर दूंगा, ठीक है, पर मैं याद करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने बोला मीनिंग, बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस द स्टेटमेंट व्हिच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, जो कैश के आने और जाने के बारे में बताता है। पहली चीज, फंड फ्लो स्टेटमेंट किसके बारे में बताता है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट मींस द स्टेटमेंट व्हिच शोज द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। पहला हो गया। सेकंड हमने क्या रखा था? सेकंड हमने रखा था सर, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नैरो टर्म है, फंड फ्लो स्टेटमेंट वाइडर ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। थर्ड वाला हमने क्या रखा? थर्ड वाला, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। फंड फ्लो स्टेटमेंट अक्रूवल बेसिस बनाया जाता है, इसके अंदर कैश एज वेल एज नॉन कैश दोनों आइटम्स को कंसीडर करा जाता है। चौथा वाला फोकसेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे फोकस करा जाता है? कैश पे जो आता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट किस पे फोकस करा जाता है? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल के चेंजेस पे फोकस करा जाता है, ठीक है। डन। पांचवा आइटम क्या हो जाएगा हमारा? क्या था? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आपको कहां बनाना पड़ता है? तो बोला गया सर कैश फ्लो के अंदर बनाने की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी ऑपरेटिंग के अंदर बन जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर बन जाता है, हमको वर्किंग कैपिटल के लिए कोई सेपरेट स्टेटमेंट बनाना नहीं पड़ता। पर फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बच्चों एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है आपको वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा तेज लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा स्लो कर लूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।